आज हम लोग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे। देखिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना ये 6 कंडीशन होते हैं। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। यह कोई दर्पण है और इस दर्पण से अनंत पर कोई वस्तु रखी गई है। और पहले पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं, पिछले क्लास में, तो इस गोले का जो केंद्र भाग होता है उसको वक्रता केंद्र, इस बिंदु को ध्रुव और इसके बीच के बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। और एक स्पेशल कंडीशन होता है, जब अनंत पे वस्तु रखी गई हो तो अनंत से आने वाली किरण हमेशा एक दूसरे के समांतर होकर होती है। अर्थात जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के अनंत पर रखी हो तो हमेशा एक दूसरे के समांतर होकर जाएगी। इसके 2 कंडीशन है, बता रहे हैं। एक यह है, तो जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस या फोकस से होकर जाती है तो ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के हमेशा समांतर होकर चली जाती है। अर्थात इसके ये समांतर होकर चली जाएगी। और हम बोले हैं प्रकाश की किरण जितनी होगी अनंत पे रखी वस्तु से आने वाली जो भी किरणें होंगी वह एक दूसरे के समांतर, इसी के समांतर दूसरी किरण जा रही है, इसी के समांतर दूसरी किरण जा रही है। और दूसरी किरण जब जा रही है, ये है दूसरी किरण इसी के समांतर होकर जाएगी। और यह जाने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद अपने ही मार्ग में वापस चली जाती है। और जहां पर एक दूसरे को यह किरण काटती है वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अर्थात इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? जहां एक दूसरे को काटेगी वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो कहां पर प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है ये देखते हैं। प्रतिबिंब जब अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा इसके बारे में समझते हैं। देखिए, वस्तु का इधर की ओर रखी गई है, ऊपर की ओर हेड है, लेकिन इसका जो है, जो प्रतिबिंब है उल्टा बना हुआ है। अर्थात कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। कैसा? वस्तु इतना बड़ा है, इससे छोटा, मतलब बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। दूसरी कंडीशन यह है, तो जब दर्पण के जिधर वस्तु रखी गई है उधर ही जब प्रतिबिंब बनता है तो वह वास्तविक बनता है, अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। इतने कंडीशन हम बताएं। अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो फोकस पर बनेगा। बताए हैं कहां, यहां पर बन रहा है। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। देखिए, यह वस्तु रखी गई है और प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है, अर्थात उल्टा बन रहा है। वस्तु से छोटा बन रहा है, वस्तु इतना बड़ा, इससे बहुत छोटा बन रहा है। और वास्तविक, जिधर वस्तु रखी जाती है उधर ही प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यह कंडीशन था जब वस्तु अनंत पे रखी जाती है। दूसरा कंडीशन देखते हैं, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तब कैसा प्रतिबिंब का निर्माण होगा ये देखते हैं। और कहां होगा? यहां पर ध्रुव होता है, गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में फोकस बिंदु होता है। और हम बोले हैं कि जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रखी गई हो, यहां पर वस्तु रखी है, तब उसका प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा यह देखते हैं। अनंत, हम एक स्पेशल कंडीशन बताए थे, जब अनंत पे वस्तु रखी गई है तब आने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर आती है। यहां पर देखते हैं, मुख्य अक्ष है हमारा, मुख्य अक्ष है, मुख्य के अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण
मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद हमेशा फोकस से होकर जाती है। इस कंडीशन को हम पहले ही बता चुके हैं पिछले क्लासों में। और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपने ही रास्ते वापस लौट जाती है, और जहां एक दूसरे को काटेगी वस्तु का प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा। अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? यह हमारी क्या है? वस्तु है। यहां पर क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। अर्थात ए बी वस्तु है और प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है। अर्थात पूछेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो कहां बनेगा ये हम देखते हैं। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में कैसा बनेगा? पूछेगा कैसा बनेगा, तो वस्तु, ये देखिए वस्तु है और वस्तु से छोटा, अर्थात वस्तु से छोटा, ये ऊपर की ओर है और ये नीचे की ओर, अर्थात उल्टा और जिधर वस्तु रखी गई है उधर ही प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। यह था हमारा जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तब। तीसरा कंडीशन क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तब इसका फिगर हम ड्रा करते हैं। यह हमारा दर्पण है और यह हमारा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष है, ये हमारा इस बिंदु को ध्रुव, इस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में मुख्य फोकस या फोकस। और अब वस्तु को हम कहां रख रहे हैं? वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं। तो वक्रता केंद्र पर वस्तु को हम रख देते हैं। वस्तु हम रख रहे हैं, ये वस्तु है, ए और बी वक्रता केंद्र पर रख दिए। और यहां से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण हमेशा किससे होकर जाती है? वह होकर जाती है फोकस से। और फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण हमेशा किससे होकर जाएगी? तो वह होकर जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। ये मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी। ये मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी और जहां एक दूसरे को काटेगी वहीं वस्तु का प्रतिबिंब। जब वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण यदि फोकस से होकर जाती है और मुख्य दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, और जहां दोनों किरणें एक दूसरे को काटती है वस्तु का प्रतिबिंब वहीं निर्माण होता है। अर्थात इस बिंदु पर ए डैश बी डैश बिंदु पर काट रही है तो वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पर निर्माण होगा। अगर कैसा होगा, कहां पर होगा यदि पूछता है कहां होगा, तो जहां पर वस्तु रखी गई है, कहां पर रखी गई है? वक्रता केंद्र पर। तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता
केंद्र पर ही बनेगा। कैसा बनेगा? ठीक, यदि कैसा बनेगा बात आती है तो ठीक उसी का उल्टा, अर्थात देखिए ये ऊपर की ओर है, नीचे की ओर है, अर्थात उसी के बराबर भी बनेगा। देखिए जितनी बड़ी वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब, तो वस्तु के बराबर उल्टा और वास्तविक। बार बार हम कह रहे हैं जिधर वस्तु रखी जाती है उधर प्रतिबिंब का निर्माण होगा, वास्तविक होगा। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब का निर्माण होगा, आभासी होगा। जैसे में यदि हमारे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है तो हम वास्तविक रूप से यदि देख रहे हैं तो वास्तविक है, और किसी यदि दीवार के पीछे रहेगा वह हमको दिखाई नहीं देगा, हम सिर्फ आभास कर सकते हैं तो वह उसके पीछे है, अर्थात इमेज करेंगे, अर्थात आभासी हो जाएगा। अगला कंडीशन देखते हैं, कंडीशन नंबर 4 का क्या रहा है? जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी हो तब प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा? फिगर के माध्यम से समझते हैं। यह हमारा दर्पण है, और दर्पण है तो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, और इस बिंदु को ध्रुव बोलते हैं। यह अनंत बिंदु है। इसके केंद्र को वक्रता केंद्र C है। C और P के बीच में फोकस बिंदु F होता है, और कंडीशन है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब। तो यहां पर वस्तु को हम रख रहे हैं बीच में, और यहां पर रखने के बाद प्रतिबिंब का निर्माण कहां और कैसा होगा इसको हम जानते हैं। यहां से जब निकल कर जाएगी प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर, यह मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण हमेशा फोकस से होकर जाएगी, और फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। जहां दोनों किरणें एक दूसरे को काटेगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण होगा। हमारा जो प्रतिबिंब का निर्माण हुआ अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हुआ। देखते हैं, A और B वस्तु रखी गई है, A डैश B डैश वस्तु का प्रतिबिंब बना है। तो पूछेगा कहां पर बनता है, तो यदि पूछेगा कहां बनता है तो अनंत व वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कैसा बनेगा? तो वस्तु ये है, देखने में भी लग रहा है वस्तु से बड़ा बन रहा है, अर्थात वस्तु से बड़ा। कैसा? उल्टा, ये ऊपर है ये नीचे है, उल्टा, और वस्तु जिधर रखी है उधर ही प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, अर्थात वास्तविक। ये था चौथा नंबर। पांचवा नंबर देखते हैं, जब वस्तु फोकस पर रखी हो तब, जब फोकस पर रखी हो तब कैसा निर्माण होगा प्रतिबिंब का? ये हमारा अवतल दर्पण है, और ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा P बिंदु है, यहां पर वक्रता केंद्र है,
यहाँ पर एफ है, ये अनंत है, और हम बोले हैं वस्तु रखी गई है तो फोकस पर रखी वस्तु है तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण हमेशा फोकस से होकर जाएगी, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद वह पुनः अपने ही रास्ते वापस चली जाती है, अर्थात इधर से गई, ये दर्पण है, दर्पण से टकराने के बाद अपने ही मार्ग में वापस चली जाती है। अपने ही मार्ग में वापस चली जाती है, अर्थात ये कहीं जाकर अनंत बिंदु पर काटेगी, अर्थात फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, तो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। इधर यदि कहीं काट रही है जाकर तो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा। उल्टा बनेगा क्योंकि वस्तु ऐसे है, ये पीछे की ओर है, उल्टा बनेगा, जिधर वस्तु रखी गई है उधर ही बन रहा है, अर्थात तो वास्तविक बनेगा। ये जब वस्तु फोकस पर रखी गई है तब ये कंडीशन अप्लाई होगा। और अगला जो है 6 नंबर, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी हो तब प्रतिबिंब का निर्माण कहां होगा और कैसा होगा, इसको हम समझते हैं। ये हमारा दर्पण है और अवतल दर्पण है, क्योंकि हम अवतल दर्पण के बारे में बात कर रहे हैं। अवतल दर्पण है हमारा, ये रेखा जो है जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं, और इसके केंद्र के भाग को वक्रता केंद्र सी है, इस बिंदु को P और इनके बीच को फोकस बिंदु कहते हैं। बोला गया है वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी गई है, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण हमेशा फोकस से होकर जाएगी, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण वह वो अपने ही रास्ते विचलित हो जाती है। यदि इनको हम पीछे तक बढ़ाएं और जहां पर एक दूसरे को मिलेगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि आगे यदि देखें तो आगे कहीं मिलने की संभावना नहीं है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उनकी दूरियां बढ़ रही हैं, इसलिए आगे तो नहीं मिलने की संभावना है, इसलिए हम पीछे तक बढ़ाते हैं, जहां एक दूसरे को काटती है वहीं पर वस्तु का निर्माण होता है, अर्थात प्रतिबिंब का निर्माण होता है, वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यहाँ पर ए बी वस्तु है और ए डैश और बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब है, तो कहां बनेगा, दर्पण के पीछे कैसा बनेगा, देखिए यदि वस्तु यहां पर रखी गई है, प्रतिबिंब यहां पर निर्माण है, अर्थात वस्तु से बहुत बड़ा
कहां बनेगा, तो यदि कहां बनेगा, सॉरी कैसा बनेगा यदि बात आती है, तो वस्तु से बहुत बड़ा, सीधा, सीधा और दर्पण के, सॉरी सीधा और आभासी। आभासी क्यों? क्योंकि वस्तु दर्पण के इधर रखी गई है और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, इसलिए आभासी है। कैसा बनेगा, कैसा तो आ गया, कहां बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा।